हेलो ऑल, इट्स अ डे सैमन। और अब जो हमारा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। ये काफ़ी आसान टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीनवाइल इसके साथ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से हमें एक ज़्यादा हेल्पफुल अप्रोच मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे, देन डिमांड एंड सप्लाई, फिर ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही की एरियाज भी डिस्कस करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मिसाल ऐसे है कि जैसे हम एक रूम में खड़े हैं और हमारे हाथ में एक बॉल है। अगर हम बॉल को ऊपर बाउंस करेंगे, ऊपर की तरफ उछालेंगे, तो वो एक लिमिट तक ऊपर जाएगा। जो लिमिट होगी वो रूफ होगी उस रूम की। जैसे ही वो बॉल उस रूफ को टच करेगा, वहां से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह मार्केट की एक रेजिस्टेंस होती है, एक रूफ होती है कि प्राइस वहां तक जाके दोबारा नीचे आ जाती है। उस रूफ को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह जिस रूम में हम, जो एग्जांपल हमने ली है, जिस रूम में हम खड़े हैं, इसी रूम में हम फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। अगर हम बॉल को फ्लोर की तरफ फेंकेंगे तो वो फ्लोर से बाउंस करेगा। इट मीन्स कि वो फ्लोर सपोर्ट कंसीडर होगी। मार्केट में इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि प्राइस जब नीचे गिरना शुरू होती है तो वो एक फ्लोर यानी एक सपोर्ट से दोबारा बाउंस बैक होती है। ये दो एरियाज को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमें फर्दर ट्रेडिंग में गाइड करता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कितने टच होने चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड वे नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितने आप कर सकें वो बेटर है। बट मोस्ट प्रोबेबली इन बिटवीन 2 और 5 टचेस आर डिसेंट कि हम उसको एक अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। हमारे सामने जो चार्ट ओपन है, इस चार्ट में अगर हम रेजिस्टेंस को मार्क करने की कोशिश करें तो ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दी। रेजिस्टेंस कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है, सबकी अप्रॉक्सीमेट होती है। बट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे फॉल करती है और कहाँ पे नहीं। इसका बिल्कुल परफेक्ट होना लाजमी नहीं है, तो इसलिए इसमें आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, परफेक्शन को फाइंड नहीं करना है। अब इस चार्ट में मैंने, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और मैंने एक सपोर्ट जो है वो मार्क की है। इसमें हमें एक इस जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। सॉरी, बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे एक दफ़ा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, दूसरी दफ़ा यहाँ पे प्राइस ने इधर से रिवर्स कर दिया और तीसरी दफ़ा यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई। तो ये 3 टचेस के साथ एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम सपोर्ट लें तो फिल वक्त एज एन एग्जांपल हम इस तरह से सपोर्ट बना लेते हैं। बेसिकली कैंडल्स का कट होना इसमें ठीक नहीं है, लेकिन इट्स ओके अगर बीच में कुछ कैंडल्स कट हो भी जाए तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से एक दफ़ा मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया, यहाँ से एक दफ़ा मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया। इट मीन्स कि ये एक सपोर्ट है जहाँ से प्राइस अगेन एंड अगेन बाउंस कर रही है। इसी तरह हम प्रीवियस हिस्ट्री में ट्राई करते हैं मज़ीद फर्दर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की।
एक दफ़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, एक दफ़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, और ये भी एक रेजिस्टेंस की शेप है कि यहाँ से भी प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। ये हमारी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स के साथ रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गई। ये डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है, इसमें यहाँ पे सपोर्ट फेस की एसेट ने, यहाँ पे सपोर्ट फेस की, और इसी तरह यहाँ पे एसेट ने सपोर्ट फेस की, फिर यहाँ पे एसेट ने सपोर्ट फेस की। ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये रेजिस्टेंस का वन टच, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की और यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई। इसके अलावा जैसे ही स्टॉक की प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती है तो उसी के बाद फौरन वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस को स्टॉक की प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो साथ ही ये रेजिस्टेंस अब उसकी सपोर्ट प्राइस बन गई। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्टॉक ने यू ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद यही रेजिस्टेंस उसकी सपोर्ट बन गई। इसी तरह जब उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो यही सपोर्ट उसकी बाद में रेजिस्टेंस कंसिडर होगी। सेम लाइक इसी तरह कि जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो फर्दर रेजिस्टेंस बन जाती है। जिस तरह यहाँ पे प्राइस ब्रेक हो गई तो यही बाद में रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। यानी कि एक रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन सकती है और एक सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन सकती है। फर्दर आगे हम डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे और फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसी तरह से काम करते हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।